उदित राज जी दुखी है, मर्माहत है और हम सबके इस दुख में शामिल है कि जो मौजूदा नफरत का माहौल है देश में वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। वो साफ कहते हैं कि सत्ता बदल भी जाए लेकिन नफरत के इस माहौल को बदलना। धर्म का मामला हो देखिए तो अगले जीवन के जीने की तैयारी में लोग लगे हुए हैं ना। जिस तरह से कांवड़ के लिए लोग निकल देते हैं, गाय के लिए निकलते हैं, रोजगार के लिए कोई निकलता है सड़क पर। जब हिंदू मुस्लिम नहीं था, झूठ नहीं था, ये मीडिया जो गुमराह करने वाले हिंदू मुसलमान करते थे तो लोग निकल भी आते थे। आरएसएस में असंतोष है कि दो गुजरातियों ने हमें कैप्चर कर रखा है, लेकिन उनका सिस्टम लड़ा। इन लोगों ने उनका सिस्टम लड़ता है चुनाव तो एक रात पहले ही मैनेज कर लेते हैं। जब टीम जाती है तो उसका सेवा सत्कार, खाना पीना जो जरूरत है और आंख मूंद लेते हैं। 5 बजे के बाद धड़ाधड़ बटन दबती है। बड़े पैमाने पर हुआ, यूपी में भी हुआ, हर जगह हो रहा है। पोलिंग ऑफिसर होता है और पोलिंग बीट ऑफिसर होता है, पोलिंग ऑफिसर होता है, जो टीम होती है उसको ये मैनेज कर लेते हैं। 5 बजे के बाद ये करते क्या है कि जितने वोट नहीं पड़े रहते हैं तो उन सब के नाम पर वोट डाल देते हैं। मकसद ये था कि विपक्ष के वोट को उड़ा देना और फर्जी वोट जोड़ देना। डीएम जितने हैं रिटर्निंग ऑफिसर स्वाभाविक रूप से बीजेपी के लिए काम करेंगे। यानी फर्जी वोट डलवाने में डीएम के ज्यादातर डीएम का रोल था और रिपोर्टिंग करते रहे कि यहाँ हो जाएगा, मैं यहाँ से जितवा के भेज रहा हूँ, यहाँ से जितवा के भेज रहा हूँ। मोदी के नाम पर घाटा इनको होगा। उसका सिस्टम मजबूत हो, उसके जीतने का श्रेय मोदी को चला जाता है। नहीं, चुनावी राजनीति जारी रहेगी क्योंकि चुनाव और समाज से जुड़ा हुआ चीज है। अलग करके ज्यादा देखा नहीं जा सकता। साथियों नमस्कार। हम उस वक्त में सांसें ले रहे हैं जिस वक्त में देश में लंबे अरसे के बाद दलितों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति अनिवार्य हो गई है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और यह निश्चित हो चुका है कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जो चाहेंगे वही परिणाम आएगा। इस वक्त हम एक ऐसे नेता के साथ हैं जिसने काशी राम जी के बाद न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई में हाशिए का जो मजदूर है असंगठित क्षेत्र का, वह भी शामिल है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जिस शख्स से हम मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पूर्व सांसद हैं। उन्होंने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई थी और पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, बचपन से लेकर के अब तक। एक वक्त था कि मां के अधिकारों के लिए पिता से लड़ जाते थे और आज देश में अगर कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी में खास तौर से दलितों का कोई नेता है तो वो है उदित राज जी। उदित राज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, चुनाव तो साफ हो गया है कि इंडिया जीतेगी, बशर्ते कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से बेईमानी हुई है न हो। जैसे महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है जी वो 76 लाख हुई जी। 5 बजे के बाद ये करते क्या है कि जितने वोट नहीं पड़े रहते हैं वो उन सब के नाम पर वोट डाल देते हैं और पैसा और प्रशासन दोनों है। तो जो पोलिंग ऑफिसर होता है और पोलिंग बीट ऑफिसर होता है, पोलिंग ऑफिसर होता है, जो टीम होती है
उसको ये मैनेज कर लेते हैं और एक रात पहले ही मैनेज कर लेते हैं। जब टीम जाती है तो उसका सेवा सत्कार, खाना पीना जो जरूरत होती है, और आंख मूंद लेते हैं। 5 बजे के बाद धड़ाधड़ बटन दबती है। बड़े पैमाने पर हुआ, यूपी में भी हुआ, हर जगह हो रहा है। और विपक्ष के लोग जो है 5 बजे के बाद में वोट डलवा के चले जाते हैं, तब ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये चूंकि उनके पास में कमिटेड लोग हैं, पैसा है, सुविधाएं हैं, तो सब मैटर करता, मॉनिटरिंग है। अच्छा, वो बूथ लेवल पर लड़ते हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है और लोग हैं, तो ब्लॉक लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लड़ेंगे या तो तहसील या जिले लेवल पर लड़ेंगे। ये बूथ पर लड़ते हैं। तो बूथ पर लड़ने के लिए जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, जो पैसा है, जो रुपया है, जो डिसिप्लिन है, वो इनके पास ज्यादा है। तो अभी जो SIR हुआ है, SIR में 65 लाख जो वोट काटे गए बिहार से, और 89 लाख ऑब्जेक्शन रेज हुए। जो BLO है सरकारी, वो घर बार बैठ करके वोट बढ़ाया, काटा। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी SIR पर। दर्शकों को बता दें कि आधार कार्ड को मान्यता दे दी गई है। आधार कार्ड को 12वें प्रमाण पत्र के तौर पे उदित राज वो तो पिछले बार सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ही हो गया था। जी हो गया था। लेकिन सवाल इस बात का है कि 8 करोड़ जो वोटर्स हैं, उनका वेरिफिकेशन क्या इतनी जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल संभव नहीं। ये जब ये सरकार जनगणना नहीं करा पाई, कि जनगणना, चूंकि कोविड आ गया, जनगणना के लिए बहुत मशीनरी चाहिए, तैयारी चाहिए, तो 1 महीने में SIR हो जाएगा। मकसद ये था कि विपक्ष के वोट को उड़ा देना और फर्जी वोट जोड़ देना, और यही करने का काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, तेजस्वी यादव जी का भयंकर समर्थन मिला। इतना समर्थन तो जेपी आंदोलन को भी नहीं मिला। मतलब आप चुनाव अभियान से कांग्रेस के खुश है, संतुष्ट? हाँ, अभियान से खुश हैं, लेकिन अभी संगठन हमारा उस हद तक नहीं है। बहुत ईमानदार संगठन नहीं है, और उसको बनाने की जरूरत है। वोट ज्यादा अब इंडिया गठबंधन के पास पूरे ओवरऑल देश में हो गया है। वोट डलवाने का जो मैकेनिज्म हमारे पास में अभी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का बीजेपी के पास। एक चीज बताइए, वोट, आपने बहुत बड़ी बात कही है, वोट डलवाने का मैकेनिज्म नहीं है। वो मुझे लगता है कि इस मैकेनिज्म में दलितों, पिछड़ों को शामिल करके ही इस मैकेनिज्म को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि ये वही है जो वोट डालता है वो तबका। देखिए, वो वोट डालता है पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकली कम डालता, वो अपने लिए वोट डालता है इंडिया गठबंधन। इसलिए चुरा करके भी वोट डाल देगा, इंडिया गठबंधन को बाहर नहीं क्या इसलिए कहेगा कि हमारा संविधान है, हमारा आरक्षण, मैं उसके लिए डाल रहा हूं। और ये जो पिछला लोकसभा था, अगर मैनेजमेंट ठीक होता और बेईमानी ना होती तो इंडिया गठबंधन सरकार बन जाती। जो बीजेपी का भी दलित था और BSP और ऐसे लोग चोरी से या छुपा करके डाला है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि वो अपने लिए डाल रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी चीज अपने शिक्षा, अपने रिजर्वेशन, अपने सम्मान, अपने संविधान के लिए बात। विद इन ये चीजें एनालिसिस वगैरह कोई पकड़ में बात नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। ये बात आप जो कह रहे हैं, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी नेता ने यह स्वीकारा हो कि वह अपने लिए वोट कर रहा है। बड़ी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव जीता जा सकता है बिहार का? बिल्कुल जीता जा सकता है, लेकिन अब मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि एक तो बिहार में लोग सड़क पर निकल भी जाते हैं, दूसरी बात है कि प्रिकॉशन ले लिया गया, सावधानी बरती गई। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस बार बेईमानी करना मुश्किल है, अनलेस कि बहुत ज्यादा ही नंगई पर, बेईमानी पर, गुंडागर्दी पर और फांसीबाजी पर न उतर जाए।
जैसे उत्तर प्रदेश में 2024 में 80 रिटर्निंग ऑफिसर थे लोकसभा के, उसमें यादव मुसलमान नहीं थे। सही है। अब जब रिटर्निंग ऑफिसर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, सुनिए दर्शकों, ये सब तथ्य कोई नहीं बताएगा जो उदित राज जी बता रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि काट के सारे ज्यादातर समर्थ थे। तो आप जैसे बीजेपी में 89% तक ब्राह्मण समाज के लोग वोट देते हैं, उनको लगता है, लेकिन तो उस समाज के अधिकारी डीएम जितने हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, स्वाभाविक रूप से बीजेपी के लिए काम करेंगे। और कुछ ऐसे डीएम हैं जिन्होंने, मतलब ज्यादातर डीएम ने 5 बजे के बाद में वोट डलवाना शुरू किया और रिपोर्ट करते रहे कि ठीक चल रहा है। यानी फर्जी वोट डलवाने में ज्यादातर डीएम का रोल था। और रिपोर्टिंग करते रहे कि यहाँ हो जाएगा, मैं यहाँ से जितवा के भेज रहा हूँ, यहाँ से जितवा के भेज रहा हूँ। तो क्योंकि विपक्ष कभी इतनी बेईमानी किया नहीं, मैं ये नहीं कहता कि 100% विपक्ष ऐसे हथकंडे को अपना नहीं पाया है, अपनाया नहीं, तो उसको ये लगा, उसका ध्यान इधर नहीं गया कि इस हद तक बेईमानी होती कि डीएम एसडीएम मिल करके वो जितवाते हैं और कहते हैं कि हम जितवा रहे हैं। एक चीज बताएं कि कांग्रेस पार्टी में मैं देख रहा था पूरा इनका जो भी चल रहा था, वोटर अधिकार यात्रा, उसके पहले भी लगातार चुनाव प्रचार। आप खुद को मिली जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं? आपको लगता है पार्टी आपका उपयोग कर पा रही है? देखिए, पार्टी ईमानदार जवाब चाहते हैं इसका। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं वहन कर रहा हूँ। लेकिन जो आपके समर्थक हैं वो कहते हैं कि उदित राज जी की क्षमता जो है, उस क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब ये तो पार्टी के ऊपर है कि पार्टी किस तरह से उपयोग करती है। मेरी सेवाएं हैं, लेकिन जो हमने पहले सामाजिक आंदोलन है, मैं समझता हूँ कि आरएसएस का मैच केवल अम्बेडकराइट एम्प्लॉय ही है और कोई है ही नहीं इस देश में। और ये सोचते हैं जो पिछले वर्ष इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी है, पॉलिटिकल वर्कर से नहीं बढ़ी है। वो गलतफहमी है। अंदरूनी जो काम करने वाला था वो किया है, जो पर्दे के पीछे रहा, पर्दे के पीछे जो सोशल है, जिसका कोई पॉलिटिक्स से मेल नाता नहीं है, वो अंडर करंट रहा है। वो चाहे संविधान के लिए, अधिकार के लिए, अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ता है। तो उसकी जो राहुल गांधी जी ने जो संविधान की किताब दिखाई है, और वास्तव में संविधान खतरे में है, वो बड़ा प्रभाव डाला। लेकिन मैं इसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि संविधान बचाओ वाला मुद्दा जो था, महाराष्ट्र में तो खूब चला महाराष्ट्र में, ये तो आपने भी देखा होगा, लेकिन आपको लगता है क्या कि वो बिहार में भी चलेगा? वो ज्यादा बेईमानी हो गई महाराष्ट्र विधानसभा में, और 76,000 वोट अतिरिक्त डलवा देने से संविधान बचाव वाला वोट का एक सीमा होती है, लिमिट होती है, और लिमिट से ज्यादा बेईमानी हो गई। भाई 20-21 का तो चलता है। लेकिन उदित राज जी, और मुद्दे भी तो थे। चलिए, वोट चोरी कराया गया, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन और मुद्दे भी थे, उसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है? सीट तक फाइनल नहीं हो पा रही थी। बताइए कि अंत तक जो अघाड़ी है वो लड़ रहा था। मैं चुनाव इसलिए हारा कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट फरवरी में डिक्लेयर हुआ और 24 में, और बीजेपी ने मार्च में कर दिया था। हम जाके मेरा अप्रैल में हुआ। मुझे मालूम है, मुझे पता है। तो अब हम तैयारी नहीं कर पाए, नहीं कर सकते थे, तो मैं खुद भोगी हूँ। तो ये अभी हमारी एक कमजोरी है, बिल्कुल इसको दूर करना चाहिए। ये करना चाहिए। टिकट अब हो रहा है, दूर करना। टिकट लास्ट में होता है। अच्छा, दूसरा है कि आंदोलन की पार्टी रही है, स्ट्रक्चर उस तरह का है नहीं। तो कैंडिडेट बेस्ड चुनाव होता है यहाँ पर। बिल्कुल। और बीजेपी में कैंडिडेट बेस्ड चुनाव होता नहीं, तो भी पहले उतार देते हैं। वो डबल एडवांटेज पर जाते हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं मानता, सहमत हूँ इस बात से।
एक बात बताइए, जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने, अभी हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले हैं, लेकिन उस मुद्दे की वजह से बिहार में देखिए जो समस्याएं, मैं तो लंबे लगातार घूम रहा हूं, जो वहां पर अपराध का हाल है, जिस तरह से बेरोजगारी का जो आलम है, जो किसानों की, मजदूरों की, सबसे देश में सबसे ज्यादा मानव श्रम देने वाला प्रदेश जो है, आपको नहीं लगता है कि अन्य मुद्दे पीछे छूट गए? नहीं, वो तो दूसरे जीवन की तैयारी, दूसरा जीवन जीने की तैयारी में लगे हैं ना। मतलब भाई, देश की सबसे बड़ी समस्या इस देश में क्यों रही? देश अगर गुलाम भी रहा हजारों वर्ष तक तो कोई विद्रोह हुआ ही नहीं, कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई खूनी क्रांति की वजह से कोई नहीं भगा। और आज भी तो सोचते कि चलो ये जीवन खराब हो गया, अगला जीवन ठीक चलेगा, तो लोग तो उसके चक्कर में फंस गए और ज्यादा। अब मतलब है कि जिस तरह से कांवड़ के लिए लोग निकल देते हैं, गाय के लिए निकलते हैं, रोजगार के लिए कोई निकलता है सड़क पर? 3,65,00,000 लोगों ने कोविड के समय में नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया था, और कुछ छात्रों ने, कुछ युवाओं ने प्रोटेस्ट किया कि नौकरियां हमारी नहीं है, मिल रही हैं। तो जंतर मंतर में 100-200 से ज्यादा कभी नहीं जो इकट्ठा हो पाते। तो करोड़ों का रोजगार मर जाए, उसके लिए बड़े मुश्किल से 200-400 इकट्ठा हो जाए। आप ये देख लीजिए कि एक मंदिर में अपवित्र हो गया, देखिए गाय काट दी गई, देखिए, अरे क्या धर्म का मामला हो, देखिए। तो अगले जीवन के जीने की तैयारी में लोग लगे हुए हैं ना। तो दो जीवन है तो क्या करें? दूसरे देशों में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग थोड़ी सड़क पर आते हैं, बिल्कुल जनता सड़क पर। फ्रांस में 2 साल या 2 साल पहले जो वहाँ की पेरिस को जाम कर दिया था टेलीकॉम एम्प्लॉइज वगैरह ने, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज नहीं किया। अमेरिका में 4 साल 5 साल पहले जॉर्ज फ्लॉयड जो हत्या हुआ था, वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी जो विपक्ष में, उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी विपक्ष में थी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने थोड़ी लीड किया। वहाँ की सिविल सोसाइटी को, जनता को लगा कि गलत है तो गलत है, गलत। किसी और देश में सिविल सोसाइटी अपने आप सड़क पर निकल आती है सारा चीज। तो इन लोगों ने तो सत्ता में आने के बाद सबसे पहले सिविल सोसाइटी का गला घोट दिया। बात है नहीं, यहाँ पर आज की स्थिति में, कभी तो ये था जब हिंदू मुस्लिम नहीं था, झूठ नहीं था, ये मीडिया जो गुमराह करने वाले हिंदू मुसलमान करते थे, तो लोग निकल भी आते थे महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो ज्यादा कदर निकल के आ जाते थे। बहुत बड़ी कोई क्रांति नहीं हुई है कभी यहाँ पर। सही है। तो यहाँ पर भाग्यवादी समाज है कि जो होगा हमारी किस्मत में है, तकदीर में है। क्रांति की उम्मीद करते हैं आप? क्रांति की उम्मीद नहीं, इस देश में कोई क्रांति कभी नहीं होगी, क्रांति कभी नहीं होगी। इस बात से मन दुखता है कि नहीं दुखता है? हाँ, दुखता है। सुधार होगा, सुधार बात चलता रहेगा। क्रांति होती तो आप भाई हूण है, शक है, और आप ये बताइए, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, पोर्चुगीज आए, सबने मतलब इस पे थोड़ा बहुत रजिस्टर के बाद सब रूल किया। यहाँ पर कौन सा समाज लेकर, लॉर्ड क्लाइव की बात मुझे याद आती है, जब वो मुर्शिदाबाद में कैंप किया, मुश्किल से 600-700 अंग्रेज लेके आया था, तो और 1200-1300 भारतीय सैनिक उसके साथ। और फिर प्लासी में युद्ध का मैदान तय हुआ, और वो जब वहाँ से 15-20 किलोमीटर का वो रास्ता है शायद, मुर्शिदाबाद से प्लासी, और जब वो सेना उसकी जा रही थी तो दोनों तरफ हजारों लोग देख रहे थे, तो उसकी सेना डर गई कि पत्थर भी उठा लेंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो वो तो तमाशा देख रहे थे, क्योंकि जातियों में बांट दिया गया था, भाई तुम धोबी है तो तुम धोबी काम करो, लोहार का काम लोहार काम करो, तुमसे क्या लेना देना। क्या बात। तो और कार का है काम कार करेगा, तो 2% ब्राह्मण का काम है, वो अपना वही करेगा, कथा जागरण जो भी कराना हो करेगा एक तरह से। तो क्या हुआ
कि बड़े आराम से गया और जीत भी गया प्लासी का युद्ध, और वहीं से एंट्री मिल गई। प्लासी का युद्ध निर्णायक हुआ। एक चीज बताइए, बिहार के युद्ध पे आते हैं। गठबंधन के चेहरे को लेकर के क्या समस्या है? तेजस्वी यादव को क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार घोषित करते? देखिए ऐसा है, सबकी अपनी रणनीति होती है। सब जानते हैं कि बड़े पार्टनर हैं, तो ये रणनीति का हिस्सा है। अब बीजेपी भी कहा राजस्थान में किया था और मध्य प्रदेश में कहा किया था। हमसे सवाल करती, हम उससे सवाल करते, तुमने क्यों नहीं किया? एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी जब ओबीसी जिला अध्यक्ष खोजने लगी तो पूरे बिहार में कुल 3 मिले। अब पिछड़ा, अति पिछड़ा प्रत्याशी कहां से लाएगी? मैं बहुत सोच रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अति पिछड़ों की लीडरशिप भाई या तो उदित राज से मिले, जाकर उनसे कहे कि भैया आप हमको बिहार में कैंडिडेट दो, क्या करेगी ये? बहुत देखिए, इसका आपको पॉलिटिकल जवाब नहीं चाहिए। कांग्रेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। अब देखिए, राहुल गांधी जी में एक आस्था पैदा हुई पूरे देश में, और ईमानदारी से वो बात करते हैं। और जिस तरह से तेलंगाना का जो कास्ट सेंसस कराया है और आंकड़े उठाए हैं, और उसमें से जो इशूज लिए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट हाउसेस है, एजुकेशन में है, नौकरी में है, कितनी भागीदारी हुई। और अभी क्या है कि समाज बहुत पिछड़ा दलित समाज बहुत आशा की नजर से दिख रहा है कि अब बड़ा बदलाव कांग्रेस में आएगा। SC ST OBC की भागीदारी कांग्रेस में बढ़ेगी। जब तक लीडरशिप नहीं बढ़ेगी तब तक नीचे भी नहीं बढ़ेगी। सही है। तो जिलाध्यक्ष कहाँ से मिलेगा या ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ से मिलेगा जब तक ऊपर नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह से रिपोर्टिंग ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक नेता हर चीज को देख ले। एक विधानसभा का MLA पूरे क्षेत्र को नहीं समझ पाता। मैं अपनी लोकसभा को कई क्षेत्र अभी है, मैं नाम ही नहीं, कोशिश भी करूं, 60 लाख की आबादी है। तो कहते हैं कि जब तक लीडरशिप उस कम्युनिटी के नहीं आएगी तो उसके लोग, नीचे के लोग भी नीचे नहीं आएंगे। तो बहुत स्वाभाविक की बात। और ये तो देखिए, मैं कहने में बिल्कुल वो नहीं जो आंख से देखा है कि लोकसभा चुनाव में तो आपकी तुलना में कन्हैया कुमार को बहुत ज्यादा हाइप दिए, और वो भी इतनी बुरी तरीके से कन्हैया कुमार हार गए चुनाव। जबकि उनको पार्टी ने लड़ाया था, मुझे भी पार्टी में लड़ाया था, लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता था वो मेरा निजी कार्यकर्ता था। उनका NSY का हेड है तो NSY के हजारों लोग आ गए। बिल्कुल, हमारे जो पुराना संगठन के लोग थे, तो हाँ, अपना डोमा के थे, वो मेजोरिटी में वही थे। तो पार्टी ने तो दिया ही, पार्टी ने बल्कि उस सीट के, हमारी सीट के लिए बहुत मजबूती से खड़ी रही है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि ये और मजबूत हो सकती थी सर। हम चुनाव जीत सकते थे, बशर्ते आप फरवरी में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। हमारा ये बात तो सब कह रहे थे कि टिकट डिक्लेरेशन में बहुत विलंब हुआ। 14 अप्रैल को हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी दलित OBC नेताओं को जो है केंद्रीय नेतृत्व में माने भूमिका नहीं देती। अब अनिल जयहिंद को ले आए, बना दी OBC का, गौतम जी को बना दी SC का। तो ये कैसे है? तो ये निर्णयों में, जिम्मेदारियों में इनको सेंटर में क्यों नहीं लाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? नहीं आए हैं। अब तो हम 6 साल से, तो बल्कि 6 साल से ज्यादा हो गया हमने। लेकिन यह है कि इनको अच्छा अवसर दिया, क्योंकि शुरुआत भी बहुत अच्छे से नए हैं, बल्कि ये भी विरोध अंदर से कांग्रेस से हुआ, जिसको मैंने समर्थन नहीं किया। अरे भाई, नए लोगों को सीधा इतने ऊपर ले आ दिया। तो हमने कहा काम के हैं तो नेतृत्व ने लाया, तो कौन सा गलत बात है? बल्कि ये सुरसराहट भी रही है कि भाई बाहर के लोग, तुमका बीजेपी तो आधा बाहर की है, सही, तो वहां तो नहीं होता। बिल्कुल। तो यहाँ कांग्रेस में क्यों होता कि बाहर से आए? अरे जो उपयोगी हो, राजनीतिक दल है, जो उपयोगी है उसको उपयोग करना चाहिए। जो पार्टी में है, जो डेट पड़ा हुआ, भले पहले पुराना है, तो उसका वो मतलब मार्गदर्शक मंडल में जाए। 1.5 लोगों की क्या जरूरत है?
मतलब पार्टी का नुकसान कर रहा, उस अपना भी नुकसान कर रहा, सत्ता में नहीं रहेगा तो उसको कौन सा माने आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करते हैं ये? हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आपके राज्यों के चुनाव लड़े जा रहे हैं, पहले हरियाणा के, फिर महाराष्ट्र के, और अब बिहार में भी साफ दिख रहा है कि सारे चुनाव केंद्रीय नेतृत्व अपने लड़ रहा है, राज्य की इकाइयां नहीं लड़ रही हैं सीधे सीधे। अच्छा एक बात और, बीजेपी भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस हो जाए। बिहार में हम कमजोर हैं, राजस्थान में ऐसी बात नहीं थी, हरियाणा में ऐसी बात नहीं थी, महाराष्ट्र में ऐसी बात नहीं थी। बिहार के मामले में आप कह सकते हो, लेकिन बिहार में हम मेन पार्टनर नहीं है, मेन तो आरजेडी हमारी है, और तो वहाँ ऐसी क्राइसिस नहीं, अगर है भी तो सेंटर तो लीड रोल में तो आरजेडी ही रहेगी। तो आप ये बात सही है कि, लेकिन अब ये मोदी बनाम कांग्रेस नहीं करने देंगे, क्योंकि मोदी को हम तो चाहते हैं कि मोदी बनाम कर दें, तो मोदी के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा ना। मोदी के नाम, मोदी की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? मोदी के नाम पर वोट क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, मोदी के नाम मर जाए अलग बात है। उनकी बूथ कम्युनिटी, आरएसएस का वर्क, उनका सिस्टम, उनका पैसा, उनका मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा, जो मोदी नाम का पूरा औरा था। मोदी नाम के औरा का कोई औरा हटा दे तो बीजेपी को बल्कि ज्यादा वोट मिलेगा। औरा वो जबरदस्ती उन्होंने तंत्र में पकड़ रखा। बीजेपी के अंदर भी बहुत ज्यादा असंतोष है, आरएसएस में असंतोष है कि दो गुजरातियों ने हमें कैप्चर कर रखा है, लेकिन उनका सिस्टम लड़ा। इन लोगों ने, उनका सिस्टम लड़ता है चुनाव, हमारे यहाँ व्यक्ति लड़ता है, उनका सिस्टम लड़ता है। तो अब चूंकि इन लोगों ने सबको दबा रखा है, तो अब मीडिया को दबा रखा है, और पीएमओ से हेडलाइन मैनेजमेंट होती है, इसलिए मोदी 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 कहते हैं, लेकिन मोदी के नाम पर वोट कहाँ रह गया है? मोदी के नाम पर घाटा इनको होगा, लेकिन उनका सिस्टम उनका सिस्टम मजबूत हो, उसके जीतने का श्रेय मोदी को चला जाता है। सही है, एकदम ठीक कह रहे हैं, मानते हैं। एक चीज बताइए, बसपा के साथ यूपी में क्या पक रहा है? कुछ चल रहा है? एक लग रहा है कि, मुझे लग रहा है कि दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। आज तक देखिए सपना ही हुआ, हमेशा यही चुनाव, हर चुनाव के बाद यही अटकलें होती। अरे जो इन्हीं का पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी था 2022 के चुनाव के पहले, कोई राइन था, उसने कहा कि 250 करोड़ लेकर के इन्होंने 50 सीटें दे दी हैं, तो उनका सब कुछ बीजेपी तय करती है। आप देखिए कि मायावती जी का एक ही काम है कि कांग्रेस के ऊपर हमला बोलना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये हर चुनाव में कहते हैं कुछ पक रहा है। अच्छा, और ये अस्तित्वहीनता की स्थिति में हो रहा है, उनका अस्तित्व बसपा का खत्म हो रहा है, तब उसके बावजूद ये अपनी सिक्योरिटी, अपने बंगलो, अपने धन संपत्ति बचे रहे, बस इतना ही लक्ष्य है मायावती का। और बिरादरी तो एक बार जिसके साथ में जुड़ जाती है तो जीवन तक लगी रहती, चाहे जिसकी बिरादरी हो। अच्छा, इधर एक प्रतिवाद दिख रहा है कि लोग जो है दलित राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कांशीराम जी पर बहुत हमले कर रहे हैं। कांशीराम जी पर बहुत हमले हो रहे हैं। ऐसे कहाँ हमला हो रहा है? मुझे तो नहीं, बिल्कुल। एक जो सवर्णों का वर्ग है वो लगातार हमले करता है। कौन हमला करता है? लगातार हमला कर रहा है जो भाजपा समर्थक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, भाजपा की दलित राजनीति को लेकर क्या कहेंगे, कैसी चल रही है? वो तो हिंदू बना करके करते रहते हैं, दलित राजनीति क्या है उनका? धर्मांतरण जो कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। धर्मांतरण नहीं, वो जो धर्म वापसी हो रही है। जी, वो अभी बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में घर वापसी हो रही है, अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। वो क्योंकि डंडे के जोर पर पहले डरवा के करते थे, जब से जागृति दूसरे धर्म के लोग आए हैं तो डरवा करके तो हिंदू नहीं बना पाते हैं, मतलब भगवान को डरवा करके, तो शासन प्रशासन से डरवा करके बनाएगी। बिल्कुल सही है। जब समझदार नहीं थे तब तो कि देखो ये करोगे तुम, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी खेती नष्ट हो जाएगी, तुम मर जाओगे, अगला जीवन में कुत्ते बिल्ली पैदा हो जाओगे, नरक में जाओगे। अब उस डर से चुपका हुआ था।
अब जो है पढ़ लिख लिया है तो ये डर निकल गया, तो डंडे के जोर से उनको अपने बाड़े में बांध करके रख रहे हैं। आखिरी सवाल उदित राज जी, उदित राज जी इस समय क्या सपना देख रहे हैं? अगर कहा जाए कि भविष्य का क्या सपना देख रहे हैं? देखिए, भविष्य का अच्छी तस्वीर नहीं है, देश की कोई अच्छी तस्वीर नहीं है, और जो जहर पैदा हो गया है, सत्ता भी बदल जाएगी तो 10-5 साल तक वो जहर चलता रहेगा। और अब तो झूठ बोलना एक उपलब्धि है, झूठ बोलिए उसका, और कोई अगर मान लो विरोध भी करे तो कहेगा उसने भी तो किया था, उसने भी तो किया था। तो लॉजिक नहीं है, लॉजिक खत्म हो चुकी। चुनावी राजनीति आपकी जारी रहेगी? नहीं, चुनावी राजनीति जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव और समाज से जुड़ा हुआ चीज है, अलग करके ज्यादा देखा नहीं जा सकता। तो आपने देखा उदित राज जी दुखी हैं, मर्माहत हैं, और हम सबके इस दुख में शामिल है कि जो मौजूदा नफरत का माहौल है देश में, वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। वो साफ कहते हैं कि सत्ता बदल भी जाए, लेकिन नफरत के इस माहौल को बदलना बेहद मुश्किल होगा। उदित राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने द लेंस से बात की। दर्शकों, फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे किसी अजीम शख्स से। धन्यवाद, नमस्कार।